हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टाई टू राइट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल समर ऑफ कोड की। यस, जी सॉक। अब जी सॉक जो है हर साल होता है। पिछले साल 2023 में मार्च अप्रैल में उसकी एप्लीकेशंस वगैरह स्टार्ट हुई थी और अभी भी शायद वो चल रहा होगा क्योंकि उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी मतलब 5-6 महीने तक चलता है ऑलमोस्ट पूरा प्रोग्राम। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने फरवरी मार्च में पोस्ट किया था, जिसमें मैंने सारी डिटेल में जी सॉक के बारे में बात की थी। तो अगर आपको जी सॉक के बारे में कुछ नहीं पता तो वो वीडियो आपको देखना चाहिए। उसमें ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, मेंटर्स क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे करें, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे पिक करें, कैसे उनके गिटहब रेपोजिटरी को एक्सप्लोर करें, बेनिफिट्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल में कवर किया है। तो वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आई वाले इन्फो में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। वो तो आपको बिल्कुल ज़रूर चेक करना चाहिए। इस वीडियो में बात करूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है अभी से स्टार्ट करना अगर आप जी सॉक 2024 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो देखो, पहले आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि यार जी सॉक में क्यों पार्टिसिपेट करें। अपना अच्छा खासा कॉलेज चल रहा है, कॉलेज लाइफ बढ़िया है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहा हूँ, इंटर्नशिप लोकली भी ले लूँगा, तो जी सॉक में क्यों जाऊँ। तो जी सॉक में जाने के कुछ फ़ायदे काफ़ी बड़े हैं। अगर आप मान लो लोकल इंटर्नशिप लेते हो, मान लो आप अपना, पहली बात तो आप अगर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो वो तो अलग ही रखो। प्रोजेक्ट्स इज़ मोर लाइक प्रैक्टिसिंग। उसको आप अपने रियल वर्ल्ड स्किल्स से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जो पढ़ा आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, विच इज़ गुड, बट इंटर्नशिप तो बहुत ज़रूरी है। तभी आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में कुछ समझ में आएगा। अब इंटर्नशिप अगर आप इंडिया में करोगे तो चाहे तो आप किसी बड़ी कंपनी में करोगे या छोटी कंपनी में करोगे या स्टार्टअप में करोगे, राइट। स्टार्टअप में करोगे तो बहुत ही वर्क ओरिएंटेड रहता है। आप कुछ भी अच्छे से सीख नहीं पाओगे क्योंकि आपको बहुत सारा काम दिया जाएगा, आप बस लगे रहोगे किसी तरीके से उस काम को निपटाने के लिए, और जो एक्चुअल लर्निंग होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, डेप्थ नहीं होगी उस लर्निंग में। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। किसी बड़ी कंपनी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे तो इंटर्न्स को ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता। सबसे रद्दी जो काम होगा वो इंटर्न्स को दे देंगे, और वो हो या ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्होंने अपने इंटर्नशिप के गोल्स जो हैं, जो उन्होंने टारगेट रख रखे हैं, वो पूरे करने हैं। बच्चों को रखना है 2-3 महीने, वो कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलेगा, बस दैट्स इट। तो वो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जी सॉक ऑन दी अदर हैंड आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओपन सोर्स कम्युनिटी में काम कर रही है उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो वो तो देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ के साथ अगर आपको कुछ एक मोटे मोटे बेनिफिट्स अगर मैं गिनवाऊँ तो पहली चीज़, आप एक्चुअल वर्ल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम के साथ काम करोगे, नेटवर्किंग आपकी इंप्रूव होगी, आपको समझ में आएगा कि बड़े लार्ज कोड बेस में कैसे काम होता है। एक प्रोसेस के साथ आप रूबरू होगे कि यार जब मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, गिटहब यूज़ कर रहा हूँ, इश्यूज़ वहाँ पे आ रहे हैं, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, टेस्ट केसेस भी लिखे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो वो आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग बनता है कि यार अच्छा ऐसे प्रोडक्ट बनता है। बिना कंपनी में जाए, कॉलेज में बैठे बैठे आप ये सीख सकते हो। ऊपर से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे क्योंकि आपको अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप इश्यूज़ पे काम कर रहे हो तो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके कोड लिखना है। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपको खुद से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार और अच्छा लिखता हूँ और अच्छा कुछ सीखता हूँ। तो ये बेसिक बेनिफिट्स हैं जी सॉक में जाने के, राइट। ये आप कॉलेज में बैठे बैठे नहीं सीख सकते। तो गूगल समर ऑफ कोड बहुत ही अच्छा है। और भी बहुत सारे फेस्ट होते हैं, जैसे हैक्टोबर फेस्ट हो रहा है अभी गिटहब का, अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिसमें भी उसमें भी यही है कि आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स की कि अब क्यों स्टार्ट करूँ यार, अभी तो सितंबर है, अगले साल मार्च में होगा, क्यों मैं इतनी टेंशन लूँ कि अभी से पढ़ने लग जाऊँ। तो देखो, ओपन सोर्स कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने का थोड़ा सा जो सेटअप रहता है ना, वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्च में आपने बस एप्लीकेशन डाल दी और गूगल समर ऑफ कोड में हो गया, उससे नहीं होता। उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में वो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनका कोड जो है वो गिटहब वगैरह पे है, वहाँ पे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको जो करनी चाहिए वो है कि अपना स्किल समझो कि क्या आपको आता है या किस डायरेक्शन में आपको जाना है, वो पढ़ना शुरू कर दो अभी से। जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट पकड़ना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है तो वो सीखना शुरू कर दो। पाइथन वगैरह पकड़ना है, एआई, वेब डेवलपमेंट, जांगो वगैरह में जाना है तो वो सीखना शुरू कर दो। जावा सीख सकते हो अगर आपको बिग टेक कंपनीज़ की तरफ आपका रुझान है, या इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि वो जावा देखो सबका बेस्ट टाइप है, वो सब यूज़ करते हैं। C# यूज़ कर सकते हो। देन कम्स एवरग्रीन C++, जिसमें कि DSA वगैरह का आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसको यूज़ करती हैं। तो ये 4-5 साइड्स हैं जिसमें से कोई भी एक पिक करो, ज़्यादा पे फोकस मत करो प्लीज़। एक पिक करो और उस पर 2-3 महीने जम के पढ़ो, जम के प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और सीखो।
ठीक है, जब समझ में आ जाए कि हाँ यार इसमें मेरा स्किल अच्छा हो गया है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद गूगल समर ऑफ कोड की पिछले साल की वेबसाइट पे जाओ, ऑर्गेनाइजेशंस को देखो और वहाँ से ऑर्गेनाइजेशंस के थोड़ा सा रिसर्च तो करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढो जो कि आपके, जो आपने अभी पढ़ा है, जिसमें आपका स्किल इंप्रूव हो रहा है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है। वहाँ पे सबका लिखा रहता है टेक स्टैक, कौन सी कंपनी कौन सा यूज़ कर रही है। तो अपनी टेक स्टैक वाले 4-5 प्रोडक्ट्स उठा लो, ज़्यादा नहीं मिलते 2-3 उठा लो और उनकी गिटहब रिपोजिटरी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। उनके जो एक्टिव इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दो, वहाँ पे क्या डिस्कशंस चल रही हैं उसको पढ़ना शुरू कर दो। एक गुड फर्स्ट इश्यूज करके टैग होता है जिसको आप पिक कर सकते हो। उसमें क्या होता है, वो आसान इश्यूज होते हैं जो कि बिगिनर्स के लिए, अगर आप पहली बार उस पर्टिकुलर गिटहब रिपोजिटरी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपके लिए आसान रहेगा अगर आप वो इश्यूज उठाते हो। तो सिंपल इश्यूज से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि पहले जाते ही सबसे खतरनाक इशू उठा लिया और फिर फंस गए, वो मत करना। सिंपल इश्यूज उठाओ, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो। अगर वहाँ पे कोई एक डिस्कशंस होता है गिटहब रेपो पे, अगर आप जाकर देखोगे तो वहाँ पे लोग डाउट्स भी पूछ रहे होते हैं, लोग अपने एरर्स डाल रहे होते हैं कि यार यहाँ मैं फंस गया। अगर किसी तरीके से आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो तो वो बताओ। इससे होगा क्या कि जो भी बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के, उसकी उनकी नज़रों में आप आओगे तो वो बहुत अच्छा है। उनकी नज़रों में आओगे, थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होगी, उनको पता रहेगा कि हाँ यार ये बंदा है जो कि एक्टिव है हमारी गिटहब रेपोजिटरी में और काम करता है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ के साथ इश्यूज तो आप उठाओगे, कंट्रीब्यूशन तो आपको स्टार्ट करना ही है, बेसिक से स्टार्ट करो। ज़्यादा एग्रेसिव मत होना शुरू में। अपना वही होता है ना कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। तो जितना आपको आता है उसी हिसाब से इश्यूज़ को पिक करो और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उस रेपोजिटरी की, तो बड़े बड़े मुश्किल इश्यूज़ को उठाना स्टार्ट करो, जो कि आपको स्टार्ट करना चाहिए जनवरी-फरवरी में। जनवरी-फरवरी में जब बात हो जाती है, क्योंकि वो क्लोज आ गया, GSOC जो है मार्च वगैरह में स्टार्ट हो जाता है, तो दिस इज़ क्लोज। जनवरी-फरवरी में आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। नवंबर-दिसंबर तक थोड़ा अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ऑर्गेनाइजेशन से कर लो, उनकी रेपोजिटरी में एक्टिव हो जाओ, कंट्रीब्यूशंस वगैरह, बातचीत वगैरह ये सब करने लग जाओ। जनवरी-फरवरी में थोड़ा एग्रेसिव हो कि यार अब मैं कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा, अच्छे इश्यूज उठाऊँगा और उनको फिक्स करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। बातचीत थोड़ी इनिशिएट कर सकते हो जो और कंट्रीब्यूटर्स हैं उस पर्टिकुलर गिटहब रेपो में। थोड़ा सा ज़्यादा चेप मत होना। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब चेप इन द सेंस की डोंट गेट ओवर एक्साइटेड कि मैसेज पे मैसेज, ऐसा भी नहीं, बट हाँ प्यार से, अच्छे से, तमीज़ से उनसे बात करो तो वो एक अच्छा आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा बिल्ड होना उसके कंट्रीब्यूटर के साथ, विच इज़ वेरी वेरी गुड, और जो आपको बहुत मदद करेगा गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेशन अपना क्लियर करने के लिए। एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया ना 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस उठाओ, तो 2-3 में पार्टिसिपेट करो, 2-3 में एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स बन जाओ। एक ऑर्गेनाइजेशन पे मत सारी आस रखना, क्योंकि हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा लोगों की नज़र हो। ये भी तो है ना, गूगल समर ऑफ कोड में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा चालाक होना पड़ेगा कि यार 2-3 में एक्टिव रहूं और देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो कि यहाँ पे अगर कोई और ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, जो आपको लग रहा है हाँ यार ये भी गूगल समर ऑफ कोड के लिए ही आ रहा है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन में रहो जहाँ पे कि आप एक तरह से कह सको कि हाँ यार मैं तो टॉप में हूँ, मेरे से अच्छा कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशन पिक करके उनमें सब एक्टिव होके उसके बाद आता है प्रपोजल की बारी। प्रपोजल पे इतना देखो, इतनी टेंशन मत लेना। अगर आपने एक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है ना, तो प्रपोजल वैसे ही आपका चल जाएगा काम। प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कुछ करो ही मत, मेहनत ही ना करो, अच्छा प्रपोजल बनाओ, बट मेन जो रोल है वो है एक्टिव कंट्रीब्यूशंस का, एक रिलेशनशिप सेट करना, नेटवर्किंग का, जो कि आप अपने मेंटर्स या जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ जो आप बिल्ड करोगे। प्रपोजल लाइक 10-15% होल्ड करता है, अच्छा बनाना है बट उतनी टेंशन नहीं है अगर आपने पहला वाला जो हार्डवर्क है वो अच्छे से किया है तो ये तो थे बेसिक डूज। अगर डोंट्स की बात करूं कि क्या नहीं करना, तो देखो पहली बात तो अगर आप किसी से भी बातचीत कर रहे हो, वो आपका सीनियर है, वो आपसे बड़ा तो है ही, हो सकता है आपका हम उम्र भी हो, बट उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पहले से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो तमीज़ से बात करो। बेफिजूल में लोगों को इरिटेट मत करो। हो सकता है आप जब उस गिटहब के कोड को एक्सेस करना स्टार्ट करो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ही ना आए, तो उसका थोड़ा सा पहले तो खुद रिसर्च करो, खुद कोशिश करो समझने की। नहीं समझ में आता तो क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करो। ऐसा नहीं है आप ये बोल दो यार ये मेरे को समझा दो सारा क्या है, तो कोई आपको नहीं समझाएगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको पूरा कोड का वॉक थ्रू देगा, है ना। आप एक बिगिनर हो, आपको वो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप अपने क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके पूछोगे ना एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तो शायद आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाए। तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ पर भी स्मार्ट होना पड़ेगा। सेटअप्स के लिए नहीं पूछ सकते कि यार भैया मेरा ये सेटअप नहीं हो रहा, प्लीज़ सेटअप करा दो, तो वो नहीं कराएंगे, राइट। वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। एक और सबसे बड़ा डोंट जो कि मैंने शुरू में बोला था, एक सिंगल टेक स्टैक उठाओ। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट पाइथन 2 उठा लिए, दोनों की ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल पैर फंसा रखे हैं। 2 बोट पे सवार होगे तो डूबोगे ही डूबो, है ना। 2 नैया पे सवारी नहीं करनी, हमें एक की करनी है। एक ही टेक स्टैक में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस उठा सकते हो, मल्टीपल टेक स्टैक मत उठाना प्लीज।
एक और बड़ी चीज़, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो, उसके गिटहब रेपोजिटरी में एक्टिव हो, तो ऐसा नहीं है कि सबसे जाके जीसॉक के बारे में पूछ रहे हो कि जीसॉक के बारे में ये बता दो। ये मत शो कर देना पहले दिन से कि मैं यहाँ जीसॉक के लिए आया हूँ, तो वो तो देखो बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। कि आप सिर्फ ये दिखाओ कि नहीं मेरे को तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीब्यूशन या ओपन सोर्स से धेले भर का फर्क नहीं पड़ता, मुझे जीसॉक में जाना है क्योंकि स्टाइपेंड बढ़िया है, बस पैसा ही पैसा होगा। तो वो डिस्प्ले तो होना ही नहीं चाहिए आपका इंटेंशन होना चाहिए टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ओपन सोर्स कम्युनिटी एंड लर्निंग, राइट। वो आपको पोर्ट्रे करना है और वो बहुत जरूरी है। यस, इवेंचुअली यू कैन सटली आस्क अबाउट जीसॉक एज वेल टुवर्ड्स द लेटर जनवरी फरवरी के एंड में, जब आप उन लोगों को पता है कि हाँ यार ये बंदा कंट्रीब्यूट बहुत कर रहा है, फिर आप जीसॉक के बारे में पूछोगे तो वो आपको ग्लैडली अच्छे से बताएंगे भी। तो पहला काम है रेपो बिल्ड करना, राइट। रेपो से मेरा मतलब गिटहब की रेपोजिटरी नहीं, आपकी रेपुटेशन। तो ये सब मेरे हिसाब से पॉइंट्स थे जो कि आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। सितंबर एंड ऑलमोस्ट आने वाला है, तो अभी से शुरू हो जाओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बस बहुत मेहनत कर डालो, क्योंकि अगर गूगल समर ऑफ कोड में हो गया तो आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा। और अगर नहीं भी हुआ तो इन 5-6 महीनों में जो आप मेहनत करोगे ना ओपन सोर्स कम्युनिटी में, वो आपकी गिटहब प्रोफाइल पे दिखेगा, उसको आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो आपके लिए ओवरऑल वैसे ही बहुत बेनिफिशियल है अगर आप इतनी मेहनत कर दोगे तो। और मेरे हिसाब से अगर इतनी मेहनत करोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता जीसॉक में पार्टिसिपेट करने से। उसका उसमें आपको इंटर्नशिप मिलके ही रहेगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक मैंने पहले वीडियो बनाई है उसमें पूरा डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करा है, वो वीडियो जरूर देखो। अगर कोई और फिर भी क्वेरी हो तो यार कमेंट करो, मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी समझे कि यार अभी से पार्टिसिपेट करना है। वैसे करोगे तो नहीं क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, बट स्टिल कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ तो शेयर कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसके बारे में तुरंत पता चल जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।